नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स क्या होता है उसको समझते हैं बहुत आसान तरीके से। पहले एक्सरसाइज आज का टारगेट हम लोगों का, और आज खत्म भी करना है। होमवर्क में मिलेगा आपको अच्छा खासा, समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है बेटा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट इज नथिंग। जो भी हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा है, और खासकर स्क्वायर मैट्रिसेस, इसका एक वैल्यू निकालना अपने को। तो आपको जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बोला जाएगा कि इसका एक वैल्यू निकालो। इस मैट्रिक्स का एक वैल्यू निकालो जो कि एक रियल नंबर का वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। जो मैट्रिक्स को आपने ऐसे लिखा था, ए से डिनोट किया था, उसको आप यहाँ पे दो डंडा लगाएंगे, या तो ऐसे, या आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीका से रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे भी ऐसे करके दो डंडा लगाएंगे और लिख देंगे नंबर्स को 2102। तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से ही निकलता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो आपने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। या तो पहला तरीका, इसको मॉड मत पढ़ना, इसको मॉडुलस मत बोलना। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, मॉडुलस भी ऐसे ही दिखता है, बोलना मत बस। या तो डिटर्मिनेंट है और आपने इसको किया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू आया ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका एक आंसर निकलेगा। और ये जो आंसर निकलेगा, दैट हैज टू बी अ रियल नंबर। एक रियल नंबर निकलेगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, लेकिन वो सब हमारे अप्लाइड के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। 12th में अगर होते कोर मैथ्स में, तो कोर मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है सिलेबस में, ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन हम लोग में नहीं है। तो ऑलवेज हमेशा जो आंसर आएगा क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। ठीक, सबसे पहला। सिमिलरली आपको यहाँ पे 3 इंटू 3 मैक्सिमम हम लोग का कहाँ तक मैट्रिक्स जाने वाला है? 3 इंटू 3। इसको भी अपन कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे या तो इस तरीके से, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर भी आप ऐसे करके वैल्यू बनाएंगे, जो नंबर्स लिखा हुआ है 301, और इसको भी आप सॉल्व करोगे, ये भी सॉल्व होगा। अब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे कि सॉल्व करना कैसे है। और जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, इसका भी एक आंसर निकल के आएगा, एक यूनिक रियल नंबर का वैल्यू आएगा। और ये आपको मिलता कहाँ से है? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। निकालते कैसे? मैट्रिक्स के थ्रू। ठीक, अब आज का जो पूरा टॉपिक होगा वो होगा कि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सॉल्व जो करेंगे, ये करेंगे कैसे। इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे वैल्यू निकालने के लिए, तो सॉल्व कैसे किया जाता है, पूरा टॉपिक बस यही है। ठीक, जब हम लोग सॉल्व करने की बात करते हैं तो वी से, जब हम बोलेंगे इसको सॉल्व करना है, उसको बोलते हैं एक्सपैंड करना। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जब हम लोग सॉल्व करने की बात करेंगे, दैट मीन्स हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। अब एक्सपैंड करने का मतलब जो तरीका होगा, बस अपने को आज वही सीखना है। ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स कितने कितने ऑर्डर का पॉसिबल है? 1 1, 2 2 और 3 3। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दे और बोले कि ये है मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, बिल्कुल। बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पे आ गया 2। देखो यहाँ पे दिया हुआ आपको 3 1 0 -1, ये मैट्रिक्स है। बोलेगा आपको इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल सा तरीका, 2 इंटू 2। अगर 2 इंटू 2 एग्जाम में आए तो समझो कि पूरा मजा है। देखो, अगर 2 इंटू 2 का है मतलब समझो कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना, नो ब्रेनर क्वेश्चन है बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए करोगे क्या? पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे इसको, तो दिस इज 3 1 0 और -1। अब करना क्या है हम लोगों को? हम लोग को सेलेक्ट करना है, नंबर्स को और मल्टीप्लाई करना है।
कैसे? हमेशा होगा लेफ्ट टू राइट। कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। ठीक, ये रूल को बना ले। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे लेफ्ट इधर गया, तो यहां पर अगर लेफ्ट से हम लोग जा रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1। फिर जाना राइट के, राइट वाले एलिमेंट से यहां इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, दिस इज 1 इंटू 0। क्या -3 + 1 तो वैल्यू आ गया -2। क्या? अच्छा 0 0, दिस इज 0, तो वैल्यू आ गया हमारे पास -3 जो कि 3 इंटू 3 का होगा। और उसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। सपोज करो हमारे पास आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, साथ साथ नोट करो। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका सबसे पहले आपको क्या बोलेगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसको कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। दिस इज -1, अब देखो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्व करने वाले वर्ड को क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जब भी हम लोग एक्सपैंड करेंगे आपको या तो एक रो सेलेक्ट करना है या तो कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट करना है। कितने रो है यहाँ पे, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। अगर सेलेक्ट करोगे तो तीनों में से कोई एक रो सेलेक्ट करो, जो आपकी मर्जी है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू हमेशा, कोई भी रो सेलेक्ट करो, वैल्यू हमेशा सेम ही आता है। ठीक, तो या तो रो सेलेक्ट करो या तो कोई सा भी कॉलम सेलेक्ट करो। कितने कॉलम है यहाँ पे, 3 कॉलम है, तो आपको जो कॉलम वन होगा बेटा वो कॉलम सेलेक्ट कर लो। चलो हम लोग क्या करेंगे, पहले रो 1 से एक्सपैंड करते हैं, उसके बाद जो रो बोलोगे आप लोग या जो कॉलम बोलोगे वहां से एक्सपैंड करेंगे। ठीक, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा सबसे पहले हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, रो 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं R1 से। ठीक है ना, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा रो 1 का, -1। अब ये जो -1 आपने लिखा है, ये -1 जहां भी लाई करता है उसके पूरे रो को और उसके पूरे कॉलम को छोड़ना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है, जो भी एलिमेंट आपने चूज किया है, सपोज पहला रो से एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग, तो इस एलिमेंट को जब चूज करोगे यहां पे लिखोगे, तो ये इसका जो रो होगा या फिर इसका जो कॉलम होगा इसको इग्नोर करके बाकी चीजों को लिख देना है। तो बाकी बचा क्या, 1 3 -1 और 0। तो यहां पे डिटर्मिनेंट बनाओगे आप, लिखेंगे 1 3 -1 और 0। ठीक है, सेकेंड। अब अपना जो अलग सा नंबर इसके बाद वाला आएगा, यहां पर ना, यहां पे माइनस का साइन लगेगा। क्यों लगेगा वो हम लोग देखेंगे अभी। यहां पे कौन सा एलिमेंट है, 0, तो यहां पे 0 लिखो, हालांकि मल्टीप्लाई होकर तो सब 0 हो जाएगा, बट लिखेंगे अभी जानबूझ के। अब इस 0 पे जो रो लाई करता है और जो भी कॉलम लाई करता है आपको उसको नहीं लिखना है, तो ये वाला रो छूट जाएगा। और कौन सा कॉलम छूटेगा, कॉलम नंबर 2, तो उसके बचा हुआ एलिमेंट्स को लिख दो। क्या बचा, 2 3 -2 और 0। ठीक, अब आते थर्ड वाले नंबर पे, तो थर्ड नंबर कौन सा हमारा, दिस इज 5, इसका साइन प्लस में रहता है तो इसको 5 लिखा। अब इसका रो को छोड़ोगे तो कौन सा रो छोड़ दोगे, फर्स्ट वाला। कौन सा कॉलम छोड़ोगे इस बार, थर्ड वाला। उसको छोड़ के जो एलिमेंट है यहाँ पे, जो नंबर्स दिख रहे हैं आप उसको लिख दें, 2 1 -2 और -1। सबसे पहला काम हम लोगों ने ये कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहाँ पे प्लस क्यों बेटा, समझेंगे साइन पे समझेंगे आते हैं, पहले ये समझ में आया, माइनस प्लस क्यों वो छोड़ दो, बाकी समझ में आ करना क्या है। आ जाओ अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज -1, एक्सपैंड करना है इनको, तो ये तो 2 इंटू 2 वाला बड़ा आसान एक्सपेंशन, ये होगा 1 इंटू 0, फिर ये होगा दिस इज -3। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 और इसके बगल में कुछ भी करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। फिर लिखेंगे +5, यहाँ पे आएगा 2 इंटू -2 प्लस यहाँ पे -2। ठीक है, रिजल्ट पे आते हैं, दिस इज -1 -3, बाकी के सारे क्या हो रहे हैं, दिस इज माइनस -20। ठीक है, माइनस +3 -20, वैल्यू क्या मिला अपने को
-17। एक रियल नंबर आया अपने पास, बस डिटर्मिनेंट का काम यही है, इसको सॉल्व करके आप उसका रियल नंबर निकालेंगे। जल्दी से नोट करो इसको। अच्छा अच्छा, इसमें 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना बेटा, 1 सेकंड। यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे इन दोनों को, तो हमेशा यहाँ का साइन बेटा माइनस रहेगा। इसको ठीक करो। यहाँ पे माइनस, इनको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 × 2 में भी ठीक करवाएंगे। ये जो मल्टीप्लाई हुआ 0 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आएगा? -3। यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहना चाहिए, सब में माइनस का साइन लगाओ। 2 × 2 को भी ठीक करो। -3 ठीक है, आंसर चेंज नहीं हो रहा है बट साइन चेंज करो। माइनस इंटू माइनस, ये +3 हो जाए, -0, माइनस +4, ये भी आ गया 0, तो इसका आंसर आ गया -3। ठीक है, साइन हम लोगों ने चेंज किया, इसमें भी कर लेना बेटा। 2 × 2 में जब भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बीच में साइन क्या होना चाहिए? माइनस का रहेगा। अब बता कौन से कॉलम से या रो से यूज करें एक्सपैंड करने के लिए? वैल्यू तो सेम आने वाला है, चूज करो कौन सा रो या कौन सा कॉलम। सेकंड रो। चलो, एक्सपैंडिंग थ्रू सेकंड रो, आ जाओ। आप भी कोशिश करो साथ में। डिटर्मिनेंट ए है, वैल्यूज लिख लो फिर से, -1, 0, 5। क्या बेटा? ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप मतलब स्टेटमेंट हमेशा लिखना है। हाँ, वो छोड़ सकते हैं हम लोग, आगे जब प्रैक्टिस बैठ जाएगा तो ये वाला स्टेप हम लोग छोड़ सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, यही डिटर्मिनेंट है। एक्सपैंडिंग रो 2 सेलेक्ट किया है ना। चलो, अब देखो, यहाँ पे जब साइन लैंग्वेज को यूज करेंगे तो आपने पूछा था ना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यों आया। एक बार पहले बाय डिफॉल्ट साइन बता देते ताकि आप लोग कैलकुलेट करोगे साइन कैसे आता है वो हम समझेंगे। यहाँ का साइन होता बेटा इस नंबर का प्लस, इसके बाद ऑल्टरनेट चलते जाना अपने को। प्लस के बाद क्या आएगा? फिर यहाँ पे फिर 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 ठीक है, तो साइन एक बार समझ लिए। ये साइन का जरूरत कहां पे पड़ता है? जब हम दो एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने इसको फर्स्ट वाले एलिमेंट को लिखा था, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लिखा था, उसके बगल में ये जो साइन यूज करते हैं ना, ये साइन यही वाला यूज करते हैं। देखो, 0 के आगे हमने माइनस यूज किया था, फिर वहां पे 5 लिखा हुआ, 5 के आगे क्या यूज किया था? प्लस। तो ये वाला साइन यूज करते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलो अब अपने मन से भी एक्सपैंड करो। रो 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा रो 2 है। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 2। अब बता 2 के आगे आस्था साइन कौन सा होना चाहिए? प्लस की माइनस? यहां पे इसका साइन क्या होगा? माइनस, तो आपने लिखा 2। अब 2 का ये पूरा रो छोड़ दो और इसका ये पूरा कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा? 0, 5, -1 और 0। फिर आ जा, उसके बगल वाला नंबर 1, इसका साइन क्या है? 1 का साइन क्या है? प्लस, तो यहां पे लिखेंगे +1। अब बताओ, इसके पूरे रो को छोड़ना है आपको, इसके कॉलम को छोड़ना है, क्या क्या बचेगा? -1, 5, -2 और 0। फिर आते हैं नंबर 3 पे, दिस इज -3। छोड़ो इसका पूरा रो और इसका पूरा कॉलम। समझ में आ रहा है क्या क्या बचेगा? नोट करो। लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, -2, 0, 0, -5।
ठीक है, -1, अच्छा ये 0 होगा ना, ये 0 होगा, 2 × 0, चलो नाउ दिस इज -3। सेम वैल्यू मिला, ट्राई करो कॉलम नंबर 1, वैल्यू चेंज नहीं होंगे, कभी नहीं होगा, तो अगर आंसर गलत आया मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। ट्राई विथ कॉलम नंबर 1, ठीक है, इस बार आपको एक्सपैंड करना है कॉलम नंबर 1 से। कॉलम नंबर 1 आसान लग रहा है एक्सपैंड करने में? डाउट क्या बेटा आपका? हाँ बिल्कुल होगा, चलो एक्सपैंड करते हैं साथ में, एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम नंबर 1। चलो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है कॉलम नंबर 1 का? -1 का साइन क्या होना चाहिए? प्लस, तो प्लस रहने दो, बाकी नंबर है -1, ठीक है, इसके आगे का साइन प्लस है, लिखने का फायदा नहीं है, जब भी प्लस साइन यूज हो रहा है उसको लिख के कोई फायदा नहीं है, तो प्लस साइन को लिखना नहीं है, उसको माइंड में कैलकुलेटेड रखना है बस। चलो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, अब बताओ ये है कॉलम नंबर 1, इसका ये रो छोड़ोगे और ये वाला कॉलम छोड़ोगे तो बचा हुआ एलिमेंट लिखेंगे। चलो लिखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1, 3, -1 और 0। इस एलिमेंट का साइन क्या होगा? 2 का, इसका साइन क्या होगा? माइनस, तो अब यहां पे लिखेंगे -2, इसका रो को छोड़ो, इसका कॉलम को छोड़ो, तो क्या क्या बचेगा? -1 और 0, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, इसका साइन क्या है? इसका साइन है प्लस में, तो प्लस को तो प्लस रहने देते हैं, लेकिन नंबर अपने पास है -2, इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ो तो बचेगा क्या? 1 और 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -1, this is 0, -3, this is 0, -5, 0, -5, ये हो गया +3, -2 इंटू -5, सेम आया वैल्यू -3। हमेशा जो भी रो या जो भी कॉलम सेलेक्ट करोगे वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये तरीका एक्सपैंड करने का। अब जो हमारा पहला एक्सरसाइज है ना बेटा, ये पूरा का पूरा यही काम करना है। 2 × 2 तो बहुत आसान है, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे तो देखो हम लोग 2 × 2 बाई डिफॉल्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, ये तो 2 × 2 हम लोग बाई डिफॉल्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 × 2 में पंगा ही नहीं है। जो भी एलिमेंट दिया हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों के बीच में माइनस साइन लगा दो, तो 2 × 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आता। कहाँ पे आता है? 3 × 3। क्यों आता है? आपको एक रो कॉलम को छोड़ना है, वो तो आसान काम है, मेन काम क्या है? साइन को चेक करना, ठीक है, और साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट, तो जो एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट है, पहले वाले का साइन हमेशा होगा प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो एलिमेंट्स हैं, ये बस आपको इनके साइन का ध्यान रखना है। नंबर 8 का पार्ट 1 करोगे कि 2 करोगे? कौन सा करोगे? 8 का 2। चलो लेट्स स्टार्ट विथ, आपको बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपैंड करके इसका वैल्यू निकालना आपको, इवैल्यूएट। कौन सा रो यूज कर रहे हो? पहला रो। देखो सबको आदत पड़ जाता है पहला रो यूज करने का, तो वो हमेशा आप उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसके किसी भी रो या कॉलम में 0 आ रहा है, 1 0 या 2 0 आ रहा है, तो हमेशा उस रो और कॉलम को चूज करो, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा। पॉइंट समझ रहे हो? अगर यहाँ पे जैसे 0 नहीं है, लेकिन इसके पहले वाला जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, उसमें देखो पहला रो में 1 0 है, दूसरे रो में 1 0 है, तीसरे रो में भी 1 0 है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर रो में 1 0 है, जो मन करेगा वो रो चूज करो। लेकिन अगर किसी एक रो में 2 0 आ जाए, तो अगर उसको सेलेक्ट करोगे तो कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा 0 0 0, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 0 का रूल लग नहीं रहा, अब लोग इसको एक्सपैंड करते हैं यूजिंग रो 1।
अच्छा, अब एक बात देखो, हर बार डिटर्मिनेंट अपने को लिखना नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप डिटर्मिनेंट को लिखें। 2 × 2 का जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 है तो ये रो छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, तो क्या बचा यहाँ पे 1 -2 3 और 1 ऐसे करके लिख रहे हैं। हर स्टेप में आपको इसको लिखना नहीं है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हाँ हाँ, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नंबर से फर्क नहीं पड़ता साहब, मतलब जो नंबर उसको रहने दो, उसका साइन आगे माइनस है, यहाँ नेगेटिव हो पॉजिटिव वो फर्क नहीं पड़ता, आगे लगना जा बिल्कुल। तो 21 21 41 और 46, ठीक है। अब देखो अपने को क्या मेहनत करना है कि ये जो हम लोग पार्ट लिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये जो ऐसे ऐसे करके डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं, अपने को ये स्टेप की जरूरत नहीं है, इस पे आपको मार्क्स मिलता भी नहीं है और कटता भी नहीं है। अब जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये स्टेप को लिख रहे हैं, आगे जाके क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आया। फिर सपोज इसको और इसको कैंसिल आउट किया हम लोग, तो 1 × 1 यहाँ पे 1 आना चाहिए। फिर करेंगे -3 × -2, तो क्या आना चाहिए -6। कोशिश करना है अपने को ये स्टेप से निकलने का है, ये स्टेप से आपको मार्क्स नहीं मिलता ना, आपका मार्क्स कटने वाला है, तो अपना एफर्ट होगा कि इसको हटा देना है, टाइम बचेगा, टाइम सेव करना जरूरी है। डायरेक्टली इसको छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपना यही प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक। हर बार इसको मत लिखना, ये स्टार्टिंग में हम लोग लिख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ओके वहां तक डन। तो एक्सपेंशन समझ में आ गया। 2 × 2 को तो एक्सपैंड करना बहुत आसान है, एक 2 × 2 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, दिस वाज 8 का पार्ट 2। बोलो क्या करते हैं 2 × 2 में, डायरेक्टली इसको इसको मल्टीप्लाई, फिर अच्छा सब कुछ सॉल्व कर रहा है, वेरी गुड। स्मार्ट वर्क करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे पूरा? पहला तरीका इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, और दूसरा है कि स्मार्ट वर्क करेंगे। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? x + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x² - x + 1, यहाँ पे क्या बचा x - 1, तो ये हो जाएगा -x और माइनस माइनस +1। कोई फायदा? ऐसा आंसर है, आंसर ऐसे एक्सपैंड करना पड़ेगा अब इसको, कोई फायदा नहीं हुआ ना। 2x x² x³ 2x² और यहाँ पे x² हो जाएगा -x², 2x प्लस में 2x इधर गया, बचा यहाँ पे 2, x³ - x² + 2, यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 समझ रहे हो, एक्सपैंड करने बोला, कर लेंगे हम लोग आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क में डन। अब देखो हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, ये जो एक्सपेंशन हम लोगों ने सीखा है, 2 × 2 छोड़ दो, 2 × 2 बहुत आसान है, ये जो हम लोगों ने 3 × 3 सीखा है, अब इसको हम लोग सीखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से, बनेगा यही आंसर, यही आएगा, बस एक नया कॉन्सेप्ट है, 2 नए नाम आएंगे आपके सामने, एक को बोला जाएगा माइनर, दूसरे को बोला जाएगा कोफैक्टर, ठीक है। क्या होता माइनर, क्या होता कोफैक्टर, बहुत ही आसान है। इसके पहले वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2।
3 -4, क्या ये वाला? अच्छा कोई दूसरा उठा ले, नहीं आंसर सेम आएगा, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आंसर सेम आता है कि नहीं। दूसरा कर ले, इसी को करे, इससे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आंसर सही आ रहा है और तुम रिलेट कर पाओगे। 2 3 1, देखो एक्सपेंशन सीख गए हम लोग, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको बोलेगा ना दो चीज निकालना आपको। एक पहला चीज आएगा माइनर, ठीक है, माइनर निकलता है हर एलिमेंट्स का, एवरी एलिमेंट का। तो बताओ यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट में? 9, तो कितना माइनर निकलेगा? 9 निकलेगा। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट को फैक्टर, और को फैक्टर भी जो निकलता है ये भी किसका निकलता है? फॉर एवरी एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट्स, कितने को फैक्टर्स आएंगे? यहाँ भी 9 आएगा। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल M। अब हर एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 9। तो सबसे पहले आता है पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट क्या है? उसको M11 बोल सकते हैं। ये नंबर है हमारे पास 3, तो ये हमारा A11 होता है मैट्रिक्स के हिसाब से, तो आपने इसको बोला M11। ऐसे कितने निकलेंगे? M12, फिर M31, M32 और M33। चलो साथ साथ चलो, नोट डाउन करो इसको जल्दी। जो हम लोगों ने पढ़ा है आपने को फिर से वापस करना है, बस उसका नाम बदल गया और कुछ बदला नहीं है। अब चलो आते हैं, सबका निकालते हैं माइनस हर एलिमेंट का कैसे निकलेगा। सबसे पहले एलिमेंट पे आते हैं बेटा, ये एलिमेंट अपना ये वाला 3, ठीक है। इसमें क्या करना है? वही काम, इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ो, बचा हुआ डिटर्मिनेंट जो है उसको लिख दो, यही काम करना है। तो अपने को दिख रहा है ना बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है, इसको हटा देते हैं। तो बताओ क्या क्या बच रहा है यहाँ पे? 1 -2 3 और 1। अब इसको सॉल्व करना है, 2 × 2 सॉल्व करना आसान है। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1 × 1 -3 × -6। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया? ये 7। ये निकला माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट M11। कोई क्वेश्चन आएगा एक्सपैंड करने बोलेगा तो आपके पास फ्रीडम है, जो मेथड हम लोगों ने सीखा आप उसे एक्सपैंड करें। लेकिन कभी लिख दिया कि माइनर और कोफैक्टर को ही यूज करना है तो आपको ऐसे करना होगा, दिखाना पड़ेगा हर चीज। चलो अब आते हैं सेकंड वाले एलिमेंट पे। सेकंड वाला एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट। अभी यहाँ पे साइन वाइन, माइनर में साइन का दिमाग मत लगाना, माइनर में साइन वाइन कुछ नहीं चलता, बस डिटर्मिनेंट लिखना है। किसको किसको छोड़ोगे? पहला रो और सेकंड कॉलम, इनको हमें छोड़ देना है, बचे हुए एलिमेंट्स को लिखो। तो क्या आएगा? 1 -2 2 और 1, ठीक है। तो दिस इज 1 × 1 -4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू 5। सिमिलरली अपन को सबका निकालना है। चलो अब हम लोग ना डिटर्मिनेंट को नहीं लिखते, डायरेक्टली ये प्लस माइनस में आ जाते हैं। थर्ड एलिमेंट है ये वाला, उसको छोड़ो, 3 × 1 क्या होगा? 3 -2 × 1 क्या होगा? 2, तो इसका वैल्यू आ गया 1। ये एलिमेंट है, इसको फर्स्ट रो और इसको छोड़ना होगा ना, तो 3 × 1 3 -2 × 1 2। अब डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहे हैं, स्टेप बचाना अपने को। आगे आओ, M21 इसका निकालना है। कौन कौन सा छोड़ोगे? ये वाला और ये वाला, तो -4 × 1 ये आ गया -4, -3 × 5 15, तो आ गया -19। M22 ये वाला एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचेगा 3 × 1 3 -5 × 2 10, दिस इज -7। ध्यान से निकालते जाओ, ये गया 3 × 3 9 -8 8 और ये 17, -4 -2 +8 -5 3 2, this one 3 × -2 -6, ये है ना, ये गया -2 और 5 × 3 × 1 3 -4, तो गया +7। अब आप लोगों ने माइनर निकाल दिया, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा माइनर निकालना, हर एलिमेंट का आप माइनर निकाल देते हो। अब देखो आते हैं को फैक्टर पे, को फैक्टर भी हर एलिमेंट का निकलता है। अब हर एलिमेंट का निकलेगा तो क्या क्या बोलेंगे? ए, अच्छा इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। को फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल ए से। तो यहां पे भी आएगा A11, A12,
A13 A21 ठीक है। अब देखो बेटा इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या है माइनर और कोफैक्टर में। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला लेकिन चल जाएगा, उसको दिमाग मत लगाना, हम लोग डायरेक्ट साइन यूज किया करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने किसी भी एलिमेंट का क्या निकाला, कोफैक्टर, कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल ए, ठीक है। अगर आपको इसको निकालना है तो सबसे पहला इसका वैल्यू और इसका जो भी एलिमेंट का माइनर आएगा उन दोनों को लिख दो इक्वालिटी में। अब इसके आगे एक -1 मल्टीप्लाई करो और इसका पावर लगा दो i + j। तो कोफैक्टर निकलेगा, किसका वैल्यू देगा आपको, देगा तो आपको माइनर का ही वैल्यू। बस इन दोनों में फर्क क्या हो सकता है, साइन का। और वो साइन का फर्क क्यों आता है, -1 का पावर लगा हुआ i + j। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए 1 + 1 तो क्या होगा 2, और 2 -1 का पावर अगर 2 करोगे इवन नंबर में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो पहला वाला जो मेरा एलिमेंट है उसका साइन क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। पहला वाला 1 1 है ना, तो इवन नंबर हो गया, 1 + 1 क्या हो गया 2, 1 + 1 क्या हो गया 2। समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है आस्था, तो हाँ क्यों नहीं बोल रही है, डन। देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए बेटा A11 बताओ कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो यहां पे i का वैल्यू क्या हो गया, j का वैल्यू, तो -1 का पावर 1 + 1 करोगे, अब लिखोगे मल्टीप्लाइड बाई माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो -1 का पावर क्या लग रहा है 2, -1 का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा, -1 का पावर हो गया 2 × M11, तो ये क्या हो गया 1 ही हो गया ना। तो आंसर क्या आ गया इसका M11। तो वापस इसका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा M11। क्लियर है। आते हैं अब अपने दूसरे एलिमेंट पे। अब देखो ध्यान से, दिमाग मत लगाओ, ये फॉर्मूला याद रहे ना रहे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग मत लगाना, अपने को आंसर निकालना है डायरेक्टली। ये बता 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या नंबर बनेगा, इवन की ऑड, ऑड। तो -1 का पावर ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो यहां पर आ गया -M12। आते यहां पे 1 + 3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 4, इवन नंबर है, -1 का पावर इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे आ जाएगा M13। यहां पे बताओ क्या होगा, प्लस की माइनस, -M21, यहां पे प्लस, तो ये हो जाएगा M22। साइन लिख दो यहां पे, सबके बगल में लिख दो M23, M31, M32। अब इसका खाली साइन बताना आपको, आगे में प्लस होगा कि माइनस, बताओ इसमें क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो प्लस में लिखना नहीं है, यहाँ पे 3 + 2 माइनस, तो यहाँ पे लिखा माइनस, लास्ट में प्लस, निकल गया। तो अब आज जो भी आपने वैल्यूज लिखा था ना उसका आंसर लिख देते हैं। M11 का वैल्यू क्या आया था 7, और वहां पे प्लस में ही रखना है, तो यहाँ पे आ गया ये इसका कोफैक्टर 7। यहाँ पे बोला M12 कितना आया था 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -5, ठीक है। आगे आते हैं M13 क्या निकाला था 1, तो ये आ जाएगा 1 एज इट इज। फिर M21 यहाँ पे -19 है तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 19 + 19। यहाँ पे -7 है तो एज इट इज निकल गया। बाकी एलिमेंट्स अभी लिख देते हैं, यहाँ पे है 17 तो यहाँ पे हो जाएगा -17। फिर यहाँ पे आया था 3 - 11, तो ये हो जाएगा 3 एज इट इज, -11 का हो जाएगा +11, और यहाँ पे था 7 तो 7 का हो जाएगा 7। निकल गया हम लोग का कोफैक्टर्स। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा, तो अगर कोफैक्टर भी बोला क्वेश्चन ऐसा आता नहीं सिर्फ कोफैक्टर बोलेगा, लेकिन अगर बोल दिया सिर्फ कोफैक्टर तो भी माइनर निकालोगे, ठीक है। इसीलिए वहां पे प्लस, उसका रूल, उसका वजह दूसरा है, वो क्या वजह वो भी हम समझाएंगे, पहले सीख ले, वो हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन समझने के लिए समझ लेंगे क्यों प्लस माइनस आ रहा है। यहाँ पे भी जो प्लस माइनस आ रहा है ना ये फॉर्मूला, इसका भी एक रीजन है, ये फॉर्मूला में -1 क्यों लगाया गया है, इसका भी एक वजह है, समझते हैं आगे। ये समझ में आया। अब देखो खास बात क्या है बेटा कि हम लोग ये सीख क्यों रहे हैं। माइनर और कोफैक्टर का एक खास बात होता है कि अगर आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया तब आप क्या करेंगे, कोई भी एक रो को पकड़ो, जैसे एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1 लिखते हैं,
तो अपन अब लिखेंगे यहाँ पे, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है। आपने बोला एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, उसका जो भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होगा, ए वन वन, इसका करस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल ए वन वन। फिर ए वन टू, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कैपिटल ए वन टू। जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट हुआ, उसका को फैक्टर क्या है, कैपिटल ए में। ये भी एलिमेंट है, इसका को फैक्टर क्या है, कैपिटल ए में। आगे लिखो ए वन थ्री, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कैपिटल ए वन थ्री। चलो बताओ ए वन, यहां पे प्लस रखना है। अब यहां पे आ जाओ थ्री, ए वन वन का वैल्यू कितना आया है, 7, तो यहाँ पे आ गया 7। फिर आते प्लस, दूसरा एलिमेंट क्या है, -4, और ए वन टू का वैल्यू क्या आया था, -5, प्लस ए वन थ्री पे आते वो है 5, ए वन थ्री ये आया था यहाँ पे 1। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो 7 3 जा 21 प्लस 20 प्लस 5, वैल्यू कितना आ गया, वापस सेम आया। इसका आंसर निकाले थे ना हम लोग तो जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, तो 46 आपको वापस आंसर आ रहा है। तरीका समझ में आया कि को फैक्टर और माइनर क्या करके देगा आपको, वो भी आपको वैल्यू ही निकाल के देता है, तरीका थोड़ा सा अलग है। जनरल क्वेश्चन आए एक्सपैंड करने बोले तो क्या यूज करना है, डायरेक्ट एक्सपेंशन। ये माइनर और को फैक्टर में जाना नहीं है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है आपका। लेकिन अगर क्वेश्चन में मतलब एक रो का दूसरा किसी रो का, चलो निकालते हैं। हाँ देख, अल्टीमेटली हम लोग निकाले क्या है, तरीका तो वही फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग एक्सपैंड, हाँ हाँ हाँ, अगर बिल्कुल, अगर देखो क्वेश्चन अगर आया एक्सपैंडिंग थ्रू माइनर एंड को फैक्टर, वहां पे लिखा भी रहेगा यूज रो टू। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पे आओ, एक्सरसाइज पे आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। देन बोल रहा है राइट द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 ऑफ इट्स सेकंड रो। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहेगा। एग्जाम्पल में और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, बता रहा हूँ, नहीं निकालना। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जा बेटा, जो आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। देख रहे हो, तो बस सेकंड का निकालना है। उसके बाद बोल रहा है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको जब स्पेसिफाई कर देगा, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए तो कोई भी रो कोई भी कॉलम चलेगा, तो अगर जब स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन में तो वैसे लिखना। और ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको बोलेगा पूरा का पूरा माइनर और को फैक्टर भी लिखना है, तो फिर पूरा बनाना इसको। चलो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लेते हैं। थर्ड कॉलम का 5 है, तो 5 इंटू उसका को फैक्टर प्लस दूसरा थर्ड कॉलम है -2। अरे ये तो रो है, हम लोग गलत ले रहे हैं क्या, 5 का कहाँ गया, ये A31 होगा ना, A13 यहाँ पे आएगा, सॉरी। इसका आपको को फैक्टर बताना है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A13। तो A13 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, गलती से ये लिखा गया, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर आते हैं ये वाले एलिमेंट में, इसका नाम क्या होता है एलिमेंट का, A23। तो A23 है यहाँ पे -2, और इसका को फैक्टर बताओ A23 का, A23 का यहाँ पे -17 प्लस लास्ट वाले एलिमेंट पे आते हैं, ये है 1, उसका नाम क्या होता है A3, इसका होता है A33। अब इसका को फैक्टर खोजो A33 का, यहाँ पे आ गया 7, तो 1 इंटू 7 सॉल्व करते हैं। दिस इज 5, ये हो गया 34, दिस इज 7, 7 5 12, और यहाँ पे आ गया आंसर। तो आंसर कभी चेंज नहीं होता, कोई सा भी कॉलम चूज करे, कोई सा भी रो चूज करे, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इजी है। अगर क्वेश्चन में बोला कि आपको पूरा को फैक्टर और माइनर लिखना है, तब ये पूरा को फैक्टर और माइनर निकालना है। अगर कुछ नहीं बोला तो निकालना ही नहीं है, जो कॉलम बोलेगा, जो रो बोलेगा, बस उसका निकालेंगे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को ये समझ में आ गया है, तो पहले एक्सरसाइज खत्म है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपने किसी को सपोज करो रो 1 को चूज किया है कि मेरे को रो 1 से एक्सपैंड करना है यूजिंग को फैक्टर एंड माइनर, और आपने रो 1 के एलिमेंट्स को चूज कर लिया और उसको किसी और रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने लग गया। जैसे आपने रो चूज किया है 1, तो एलिमेंट्स रो 1 के आने चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, A11 आएगा, फिर
A12 आएगा और A13 आएगा। और आपने क्या किया गलती से कि किसी और रो का को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इनको। सपोज ये कर दिया आपने A31, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया A32, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया A33। करके देखो तो आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी निकालो। पहले वाले एलिमेंट को चूज करो, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं मैं भी। So A11 is 3 plus -4 plus 5. A31 is 3, 3 2 11, यहाँ पे आ गया 7। बोलो क्या आंसर आएगा। सॉल्व करो खुद से, देखो आंसर क्या आ रहा है। आ रहा है 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है माइनर्स और को फैक्टर का कि अगर आपने रो 1 चूज किया है और उसी का को फैक्टर यूज करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा किसका, डिटरमिनेंट का। लेकिन आपने रो चूज किया पहला और को फैक्टर चूज किया तीसरा रो का या दूसरे रो का, तो आप जब भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा वैल्यू क्या देगा, वो 0। आपने चूज किया कॉलम नंबर 1, एलिमेंट से कॉलम नंबर 1 का, तो को फैक्टर भी किसका होना चाहिए, कॉलम नंबर 1। अब आपने चूज किया कॉलम नंबर 1 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो को फैक्टर ऑफ सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, तो भी हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। चलो अब एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोगों ने कर लिया, सेकंड वाला छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो कौन से रो में आपको सबसे ज्यादा 0 दिखाई दे रहा है, थर्ड रो में। तो अपने को एक्सपैंड कौन सा रो से कर देना है, थर्ड रो से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 पे कौन सा रो में ज्यादा 0 दिख रहा है या कॉलम, फर्स्ट रो में 2 0 है और कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम में भी 2 0 है। तो अपने को या तो रो 1 चूज करो या फिर कॉलम नंबर 3 चूज करो, बात बराबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, दिस सेज कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया है दिस, देन राइट द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 1 ऑफ इट्स सेकंड रो। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है, 2 1 का को फैक्टर बताना, बता देंगे, बनाओ जल्दी से। टू 1 इसका बताना है। आया 3, आपको बस इस एलिमेंट का बताना है A21 का। तो A21 का को फैक्टर बताने के लिए पहले क्या निकालोगे, पहले माइनर निकालेंगे। तो हम लोगों ने माइनर निकाला, इसको लेना है तो इसको और इसको छोड़ा आपने, 6 × 3 18 माइनस -7 -3 तो हो गया 21 + 21 आ गया यहाँ पे -3। ये तो सही है माइनर। अब आते हैं इसका को फैक्टर में। को फैक्टर में साइन इंपॉर्टेंट होगा, 2 + 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो माइनस में साइन आएगा यहाँ पे ऑड नंबर पे, तो माइनस लिखा तो आंसर आ गया हमारे पास 3, खत्म। इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, if aij is the cofactor of the element aij of the determinant, then write the value of a32 multiplied by cofactor a32। निकाल सकते हैं, होमवर्क में दे पक्का, 3 का 2 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 2 × 2 का मैट्रिक्स है दोनों, निकल जाएगा वैल्यू बहुत आसानी से, इजी तरीका। जसकीरत 4 का 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 4 का 2 सेम है, होमवर्क में दे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। चलो अब 5 वाला करते हैं। यहां पे बोल रहा है इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको क्वेश्चन में नेचुरल नंबर बोल दे, इंटीजर बोल दे, रियल नंबर बोल दे, तो आपको वहां पे स्टिक करना पड़ेगा।
आपका आंसर में हो सकता है नेचुरल नंबर बोल दे और इंटीजर में आंसर आ रहा है नेगेटिव में, तो आपको नेगेटिव वाले को छोड़ना पड़ेगा। तो कंडीशन इंपॉर्टेंट होगा, डोमेन दे दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 बोलता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आगे एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x। आ जाओ, डिटर्मिनेंट दिया हुआ अपने को x 3 4 और x, दिस इज इक्वल्स टू 4 -3 0 और 1। सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है x का, निकलेगा 2 इंटू 2 है, ये तो आसान है। चलो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -12 इज इक्वल्स टू 4 माइनस ओ ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -12 इज इक्वल्स टू 4। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16, एक्स का वैल्यू क्या आएगा +-4। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डोमेन क्या दिया हुआ था अपने को, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो आप नेगेटिव साइन को क्या करोगे, इग्नोर। तो x का वैल्यू होगा सिर्फ +4, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -4 एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 आसान है। 5 का 2 निकालोगे खुद से, सिमिलर है, 5 का 2 खुद से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बेटा। देयर आर 2 रियल वैल्यूज ऑफ x, अब रियल वैल्यू मतलब रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर आएगा x, फॉर विच द डिटर्मिनेंट, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है इज 86, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। पहले ही बोल दिया कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, 86 आना चाहिए, और बोलेगा x का वो वैल्यू बताओ जिससे इसका वैल्यू आ जाए 86। चलो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। एक वैल्यू आ गया कि एक से ज्यादा भी आ सकता है, क्या 2 आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2 आना ही है। चलो सॉल्व करो, कौन सा रो कौन सा कॉलम, कौन सा चूज करोगे, R1 ही चूज करोगे। देखो आदत R1 की पड़ जाएगी, लेकिन देखो 0 दिया हुआ है तेरे को रो नंबर 3 में, तो क्या उसको यूज करें, या कॉलम नंबर 1 उसमें 0 है, अगर 0 है बेटा 0 वाले को चूज किया करो, ठीक है। तो कॉलम नंबर 1 से करते हैं एक्सपैंड, एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे आ गया दिस इज 1, ये गया बचा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4, ये हो गया, फिर यहाँ पे आ गया -2, ये गया तो -4x -20, और यहाँ पे तो है 0 इज इक्वल्स टू 86। माइनस प्लस 8x ठीक है, सिंप्लीफाई करके पहुंचे यहां तक हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला अपने को। नहीं इधर नहीं देखना है, अपना बनाओ। जो भी गलती होगा बेटा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस के साइन में होता है, और कोई गलती नहीं होता, ठीक है। यहां पे पहुंचे, उसके बाद इसको कर दो 7 3 21, तो +7x दिस इज x +7 x -3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आया +3 और दूसरा वैल्यू आया -7। क्या ये हमारे डोमेन पे लाई करता है, हाँ। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू मतलब रियल नंबर, तो दोनों रियल नंबर है, तो दोनों के दोनों को रखना है। अगर क्वेश्चन में लिख देता कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो -7 को क्या करते हैं,
इग्नोर कर देते हैं, x का वैल्यू 3 हो जाता फिर। ठीक है, तो डोमेन को बस ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है खत्म। 7th वाला बेटा वेरी इजी, मैच किया निमेश? कॉलम 1 चूज करो या रो 3 चूज करो, आंसर सेम ही रहेगा। तो अब हो गया यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। 7 देखो, 7 इजी लग रहा है, इसको हटा दे। देखो भाई 7 नंबर में आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, और वो भी है 2 × 2। फिर आपको बोल रहा है क्या करना है, शो करना आपको 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 × डिटर्मिनेंट ए। ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी भी है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले एक्सरसाइज में कि ये क्यों होता है। सबसे पहले क्या करोगे, a बोला है ना, तो 2a का वैल्यू निकालोगे, तो 2a का वैल्यू निकल जाएगा 2 4, दिस इज 8 एंड दिस इज 4। इसके बाद 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दो, तो दिस इज 4 × 2 8 माइनस 8 4 ज़ा 32, तो कितना आ गया बेटा -24। उसके बाद बोला है 4 × a का डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू निकालना है, तो 4 × a का डिटर्मिनेंट, तो पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट आ गया 2 माइनस 4 दूनी 8, दिस इज -6। तो 4 × डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × -6, तो आंसर आ गया। दोनों मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है, और ये एक एक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में करना कैसे। तो वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से, देयरफॉर 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 × a का डिटर्मिनेंट, प्रूव्ड। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8 का तो पार्ट 2 कर ही चुके हैं, पार्ट 1 होमवर्क है, अपने से बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, उसमें अपने को करना क्या है बताओ, सोचो। एक्सपैंड करना। देखो हम लोग अगर प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो हम लोग इसको यूज करते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो अभी आपको ना सीधे के सीधे एक्सपैंड मारना है, और एक्सपैंड करते जाओगे, सिंपल से जो RHS में दिया हुआ है ना, वो आपका आंसर आ भी जाएगा। और नहीं आया तब तक करते जाना, आ जाएगा, आसान है, देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, खत्म हो जाएगा। पहला एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिकैप कर दे रहे हैं, कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, माइनर एंड कोफैक्टर याद रहेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, 2 × 2 का जो डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हमेशा कहां से जाओगे, लेफ्ट से, तो 1 × 1 माइनस 2 × 2 4, ये याद रहेगा। अगर ये याद है, आगे का फिर 3 × 3 में साइन इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान रखना है, कोफैक्टर और माइनर ध्यान रखना है। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। ठीक है, चलो एंड करते हैं क्लास को।